तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये इंटरव्यू बहुत खास है जो रात 9 बजे आप देखने वाले हैं। ये खास क्यों है? चुनावों के बीचों बीच हर वो सवाल जो आपके जहन में आ रहे हैं कि देश के प्रधानमंत्री से ये सवाल पूछा जाना चाहिए और उसका जवाब मिलना चाहिए, वो सवाल उनसे पूछे गए, जवाब भी मिले। आपको अभी कुछ अंश दिखाना चाहते हैं उस इंटरव्यू के, और उसमें से वो अंश बहुत महत्वपूर्ण है जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हमारे ग्रुप एडिटर राहुल जोशी के एक सवाल पर कांग्रेस मैनिफेस्टो की तुलना जो है वो मुस्लिम लीग के घोषणा पत्र से कर रहे हैं। आप पहले उस अंश को सुनिए और उसके बाद आज के डिबेट पर आएंगे। आपने जो है राजस्थान में एक रैली में एक कांग्रेस के मैनिफेस्टो पर एक डायरेक्ट अटैक किया। आपने ये तक कहा कि इनका एक स्कीम है जिससे कि ये वेल्थ डिस्ट्रीब्यूट करना चाहते हैं, ये पता लगाना चाहते हैं किसके पास कितनी जमा पूंजी है, किसके पास कितना पैसा है, किसके पास कितना सोना है, सिल्वर है, चांदी है, और उसको वो मुसलमानों में और घुसपैठियों में बांट देना चाहते हैं। क्या ये थ्रेट इतना रियल है? क्या आपको ऐसा दिखता है? कांग्रेस का जहाँ तक मैनिफेस्टो है, कोई मुझे बताए क्या चुनाव के अंदर पॉलिटिकल पार्टियों के मैनिफेस्टो ये कोई शोपीस के लिए होते हैं क्या? सचमुच में तो मीडिया का काम है कि हर एक पॉलिटिकल पार्टी के मैनिफेस्टो की बारीकी से जांच पड़ताल करे। मैं इंतजार कर रहा था कि मीडिया करे। पहले दिन मैंने एक कमेंट तो कर दिया था जी, मैं कोई आज कर नहीं रहा जी, कि भाई मुझे मैनिफेस्टो देख करके लगता है कि इस पर पूरी तरह मुस्लिम लीग की छाप है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये कह रहे हैं कि कांग्रेस के मैनिफेस्टो पर पूरी तरह मुस्लिम लीग की छाप है। अब सवाल ये उठता है कि प्रधानमंत्री मोदी जो आरोप कांग्रेस पर लगा रहे हैं उसकी सच्चाई क्या है? दरअसल 1936 में मुस्लिम लीग ने जनता के सामने एक मैनिफेस्टो रखा था। उस मैनिफेस्टो में क्या कहा गया था कि मुसलमानों के लिए मुस्लिम लीग शरिया व्यक्तिगत कानून की रक्षा करे, शरिया कानून की रक्षा करे। मुस्लिम लीग बहुसंख्यकवाद के खिलाफ लड़ेगी, यानी जो मेजॉरिटी है उसके खिलाफ। मुस्लिम छात्रों के लिए इस मैनिफेस्टो में स्पेशल स्कॉलरशिप और नौकरियों के लिए संघर्ष करने की बात की गई थी। अब बीजेपी इन्हीं पॉइंट्स को कांग्रेस के मैनिफेस्टो से जोड़ रही है। कांग्रेस के मैनिफेस्टो में अल्पसंख्यकों के लिए एक कॉलम बनाया गया है। उस कॉलम में साफ लिखा है कि कांग्रेस की सरकार आने पर यह सुनिश्चित किया जाएगा कि अल्पसंख्यकों का व्यक्तिगत कानून हो। साथ ही मैनिफेस्टो में यह भी कहा गया है कि भारत में बहुसंख्यकवाद की कोई जगह नहीं है। इसके साथ मुस्लिम छात्रों के लिए स्कॉलरशिप की बात भी हुई है। घोषणा पत्र, यानी बीजेपी ने कांग्रेस के मैनिफेस्टो में यह पॉइंट निकाला है जिससे उसके मुस्लिम लीग से जुड़े होने की बात कहीं ना कहीं वो कंपैरिजन हो जाए। वैसे कांग्रेस लगातार इस मामले में बीजेपी की तरफ से भ्रम फैलाने की बात कर रही है।